मेरे प्रिय दोस्तों, जो मेरे बहन भाई चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से जो पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए गोल्डन चांस है। 2022 और 23 में एक न्यू नोटिफिकेशन निकला है कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ पीएचडी के फॉर्म भी स्टार्टेड। 9 तारीख से फॉर्म स्टार्ट भी हो गए हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, तो आज 10 तारीख है, तो एक दिन लेट मैं आपको वीडियो बना रहा हूं और आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, जो बहन भाई पीएचडी करना चाहते हैं और जो नेट जेआरएफ या विदाउट नेट हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बम्पर सीटें हैं और आपको गोल्डन चांस है, जो कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें बताया है कि सीसी यूनिवर्सिटी मेरठ पीएचडी एडमिशन गाइडलाइंस 2022 एंड 23। तो इसमें आपकी इम्पोर्टेंट डेट दे रखी है। स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस 9/9/2022 से स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट है इसकी, क्लोज डेट है 20/9/2022। क्लियर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है इसमें। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायरमेंट टू ब्रिंग्स फॉलो डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एट द टाइम्स ऑफ एडमिशन। तो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, तो इसमें 10th क्लास की मार्कशीट और 12th क्लास की आपकी मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और ऑल ईयर्स सेमेस्टर वाइज, जो भी सेमेस्टर वाइज आपने स्टडी की हो, और ग्रेजुएशन डिग्री और सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट, ऑल ईयर सेमेस्टर, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट, गेट स्कोर कार्ड, नेट क्वालिफाइड सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, ओबीएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट्स एंड एप्लीकेबल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स इफ एप्लीकेबल, और पब्लिकेशंस डिटेल्स इज एप्लीकेबल्स, वैलिड ओबीसी एनसीएल नॉन क्रिमिलियर वाला सर्टिफिकेट्स एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स इशू बाई कंपिटेंट और एनी अदर्स रिलीवेंट्स डॉक्यूमेंट्स। ये सारे आपको देने होंगे और ये चाहिए, कंपलसरी हैं। जब आपका एडमिशन होगा तो ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने हैं और लेके जाना भी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एबिलिटीज़ क्या है। तो आपको पता है नॉर्मली वही सारी एबिलिटीज़ रहती है कि आप क्या है, कैंडिडेट जो कि पीएचडी करने वाले हैं और वो मास्टर डिग्री में कम से कम 50% हो, और ओबीसी, एससी, एसटी हैं तो उनके लिए 5% की छूट है। क्लियर रिलैक्सेशंस ऑफ द ओबीसी एसटी के लिए इसमें 5% क्या दे रखा है, एक रिलैक्सेशन दे रखा है। क्लियर फ्रेंड्स। फिर इसके बाद आता है आपका प्रोसेस एडमिशन। जो एडमिशन होगा वो किसके बेस पर होगा, तो इसमें एडमिशन हम देख सकते हैं, जो एडमिशन है आपका चौधरी चरण सिंह पीएचडी के लिए, तो इसमें हमारा द एंट्रेंस स्कोर ऑफ द स्टूडेंट हु क्वालिफाई, जो आपको एक एंट्रेंस बेस पर होगा, और दूसरा आपका होगा किस यूजीसी नेट इंक्लूड द एंट्रेंस स्कोर इंक्लूड ऑफ द जेआरएफ यूजीसी सीएसआईआर नेट इंक्लूडिंग जेआरएफ सेलेक्ट गेट टीचर फेलोशिप ऑफ एनी अदर फेलोशिप स्कॉलरशिप अवार्डेड बाय स्टेट सेंटर गवर्नमेंट अप्रूवल्स एजेंसी होल्डर टू हैव द पास एमफिल प्रोग्राम्स विल बी बेस्ड ऑन इंटरव्यू। 60% of the total vacant seats shall be filled from the net JRF, एंड जो नेट हैं और या JRF बच्चे हैं क्वालिफाई स्टूडेंट, एंड द रिमेनिंग 40% थ्रू ऑफ द यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाइड ऑफ द स्टूडेंट्स टू द पास। आपके जो भी पास हैं उसके थ्रू भरी जाएंगी 40% सीटें, और नेट JRF के थ्रू आपकी सीट भरी जाएंगी 60%। तो हाउएवर द अनक्वालिफाइड वैकेंसी इज देयर इज द कैटेगरीज, कैंडिडेट को और जो खाली रह जाती है उसको क्या है, जो वेटिंग लिस्ट में होगा उसको क्या है सीट सैल्यूट दे दी जाएगी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ द सीईटी होगा और आपका सब्जेक्ट डिफरेंट फैकल्टीज लेगी, और इसमें क्या हैविंग द किसमें 100% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और 50 क्वेश्चन आपके कंसेंट ऑफ सब्जेक्ट से होंगे और 50 क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथडोलॉजी से होंगे। के लिए वही सेम कंडीशन है
फिर इसके बाद आता है आपका सिलेबस जो आपका पीएचडी, जो आपका पीजी और नेट लेवल का होगा, और ईच ऑफ द क्वेश्चन 1 मार्क्स देयर इज़ द एनी नेगेटिव मार्किंग होगी। आपके यहाँ पर क्या है, नेगेटिव मार्क का प्रावधान है। अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपको 2.5 इसमें से मार्क्स काटे ले जाएंगे। तो इस द ड्यूरेशन ऑफ द पीएचडी का जो टाइम होगा वो 2 घंटे का होगा। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है क्या, फ़ी। तो आप जानते ही हैं इन यूनिवर्सिटियों में क्या है, फीस बहुत लगती है। यानी कि आपको फॉर्म फी भरने का है, आपका जनरल का है उसको 2500 रुपये, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यू के लिए 2000 रुपये, और एससी के लिए एसटी के लिए आपको 1500 रुपये की फ़ी है। लेकिन फ़ीस आपको ज़्यादा पे करनी पड़ेगी पे दोस्तों। तो यहाँ पर है आपका आता है कि देयर मैनी मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पीएचडी सीईटी 2022 डिपेंडेड ऑफ द नंबर एप्लीकेंट ऑफ नियर बाई एरिया, सेंटर ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट, ये सारी चीज़ आपको दिया जाएगा। डिस्प्यूट ऑफ द डिसीजंस द एडमिशन कमेटी शैल बी फाइनल करेगी। तो इस पर क्या है, फिर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, प्रिपरेशन होगी। द ओवरऑल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वुड बी प्रिपेयर होगी, और उसमें क्या है, ऑप्टेंट होगा एंट्रेंस टेस्ट ऑफ द इंटरव्यू। दिस द लिस्ट ऑफ द डिस्प्लेस्ड ऑफ द यूनिवर्सिटीज वेबसाइट ऑफ द एज वेल एज डाल दी जाएगी। और डिपार्टमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट द नोटिस बोर्ड इज अ मार्क द इंटरव्यू और सच द फर्स्ट द कैंडिडेट द सिक्योर हायर परसेंटेज मार्क्स ऑफ द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन। जिस बच्चे की अगर टेस्ट में अगर बराबर क्वेश्चन सिमिलरिटी होती है तो उसकी ग्रेजुएशन मार्कशीट दिख जाएगी, और ग्रेजुएशन होता है तो पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट अकॉर्डिंग होगा। अगर ये सारे होते हैं तो उसके अगर एज के अकॉर्डिंग उसको क्या है, सीट को अलाउड किया जाएगा। तो इफ़ द मार्क्स द सिक्योर ऑफ द ग्रेजुएशन सेम ऑफ द, तो इसको केस फर्स्ट ऑफ द प्रेफरेंस दिया जाएगा उसके लिए हु सिक्योर ऑफ द हाई परसेंटेज को। फिर इसके बाद क्या है, 12 रिक्वायरमेंट होती है कि इसके बाद ये होता है तो उसको फिर एज के अनुसार उसको रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा, यानी उसको सीट अप्लाई कर दी जाएगी। नेक्स्ट आता है रिसर्च एप्टीट्यूड का आपको क्या मैथोडोलॉजी क्या रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, रिसर्च मीनिंग टाइपिंग ऑफ द करेक्टर्स, द पॉजिटिविज्म, द पोस्ट पोजिशंस ऑफ द रिसर्च, मैथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल, ये सारा आपका जो नेट का सिलेबस है वो सारा इसमें इंक्लूड कर रखा है, जिसमें आपका कंप्रीहेंशन आएगा, कम्युनिकेशन आएगा, इसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन होगा, और इसमें इंफॉर्मेशन ऑफ द कम्युनिकेशंस आईसीटी भी होगा। और ये सारा पूरा सिलेबस इसमें दे रखा है जो उसकी ज़रूरत है। क्लियर। तो इसमें नेट का सारा सिलेबस है। फिर इसके बाद आपका ये सारा कास्ट सर्टिफिकेट आपका ये सारा होगा, आपको तैयार रखना है। अब यहाँ पर ये बात आती है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ ने जो आपकी जो सीट हैं वो सीटों क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज शो किया है। जैसे हॉर्टिकल्चर में आपकी 2 हैं जो कैंपस में हैं, 7 हैं, और आपके एफिलिएटेड जो कॉलेज हैं उसमें 10 हैं। जनरल प्लांट ये सारे उसमें हैं, आप लोग इसको स्टॉप करके वॉच कर सकते हो। क्लियर। तो इस तरह रखा है। ये आपकी हिस्ट्री में आपकी 65 हैं, और इसमें कैंपस में आपकी 3 हैं, इंग्लिश में 6 हैं, और इसमें आपका एफिलिएट उसमें है 120 हैं, ज्योग्राफी में आपकी 20 हैं। इस तरह से आप लोग सारे देखना, काफ़ी सब्जेक्ट हैं। क्लियर। तो इस तरह से ये सीटें आपकी दे रखी हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, ये आपके लिए गोल्डन चांस है, लेकिन फ़ीस तो आपको ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, बट इसमें आपको एडमिशन लेना है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ गोल्डन चांस है पीएचडी करने के लिए। और अंत में आपको मैं बताऊं, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहेगी, इसको जरूर कंप्लीट कर लेना कि इसमें द कैंडिडेट हु इज रिक्वायरमेंट ऑफ द ब्रिंग द डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ऑफ एट द टाइम्स ऑफ द एडमिशन। आपको ओरिजिनल ले जाने पड़ेंगे और उसकी फोटो स्टेट भी ले जानी पड़ेंगे। 10 क्लास का मार्कशीट है, 12 क्लास की मार्कशीट है, ये सभी हमें बता गया था। ये सारी आपको तैयार करने पड़ेंगे प्रिय दोस्तों। तो यही आपको आज एक न्यू इन्फॉर्मेशन थी जो आपको मुझे देनी थी। तो इसके साथ हम वीडियो को फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।